नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर जो रोगन को लेकर और स्पेशली एलेक्स परेरा को लेकर डैना वाइट ने बहुत बड़ी बात को बोला है। तो रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में जो रोगन थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है यूएफसी व्हाइट हाउस को, फाइटर्स को जो रियल प्रॉब्लम आ सकती है फाइट के टाइम उन्हें पॉइंट आउट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओपन एरिया में फाइट हो रही है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी और प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं बन पाएगा, और जो सबसे कंसर्निंग है वो है बग्स, यानी कि व्हाइट हाउस के लॉन में ये इवेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली इवनिंग के टाइम या फिर नाइट के टाइम बग्स आने वाले हैं। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है जिससे कि फाइटर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो रोगन ने रिसेंटली इन सारे कंसर्न्स को रेज किया है, तो इसके लिए अभी जो रोगन को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। काफी लोग जो रोगन को बोल रहे हैं कि वो जानबूझकर हेट कर रहा है इन सारी चीजों को। बट अब रिसेंटली डैना वाइट खुद आया है जो रोगन के डिफेंड में, जहां पर वो इस चीज को बोलता है कि जो रोगन एक्चुअली में ठीक बोल रहा है और जितने भी जो रोगन के कंसर्न्स हैं वो उनके बारे में खुद भी बात कर रहा है, जहां पर बग्स को लेकर सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन गाइस, जो नेट को लगाया जाएगा या फिर जैसे भी बग्स को बाहर रखने की ट्राई होगी वो चीज इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती है, और फाइट के टाइम हम देख रहे हैं कीड़े उड़ रहे हैं, फाइटर्स की आंखों में जा रहे हैं, नाक में जा रहे हैं। लिटरली व्हाइट हाउस का कार्ड एपिक कार्ड तो है, बट ये हिस्ट्री का एक प्रॉपर शिट कार्ड भी बन सकता है अगर यूएफसी फिगर आउट नहीं कर पाती है कि वो बग्स को कैसे बाहर रखेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसको लेकर डैना वाइट ने बहुत बड़ा क्लेम किया है, जहां पर क्योंकि जो रोगन ने बोला कि ये इवेंट थोड़ा सा गिमिकी लगता है, तो इसको लेकर डैना वाइट रिप्लाई देता है कि ये जरा भी गिमिकी इवेंट नहीं है, यहां पर रियल फाइटर्स फाइट कर रहे हैं और रियल फाइट हो रही है। इनफैक्ट यहां पर हिस्ट्री भी क्रिएट हो सकती है, जिधर अगर तो एलेक्स परेरा सीरियल खान को बीट कर देता है तो वो फर्स्ट एवर ट्रिपल चैंपियन बनने वाला है, और इसी के साथ जॉन जोन्स को जो बोला जाता है ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम उसे भी सरपास करने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू डैना वाइट, अगर व्हाइट हाउस में एलेक्स परेरा फाइट को विन कर जाता है और इंटरम हैवीवेट चैंपियन बन जाता है तो नंबर 1 गोट जॉन जोन्स को वो पीछे करने वाला है, और जब भी बात होगी कौन है ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम तो एलेक्स परेरा का नाम लिया जाएगा। क्या तुम इससे एग्री करते हो कि एलेक्स परेरा नंबर 1 बन जाएगा? मैं अगर अपनी बात करूं तो तुम्हें पता है आई लव एलेक्स परेरा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो नंबर 1 गोट बनने वाला है। मेरी ओपिनियन में अगर ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल होता और एलेक्स परेरा सीरियल खान को बीट कर देता, डेफिनेटली एलेक्स परेरा को बोल सकते हैं नंबर 1 गोट। बट एज ऑफ नाउ जैसे कि हमें पता है ये इंटरम बेल्ट के लिए फाइट हो रही है, ना कि अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए, तो इसीलिए कंट्रोवर्शियल तो डेफिनेटली रहेगा कि एलेक्स परेरा को तुम नंबर 1 गोट बोल रहे हो। मेरी ओपिनियन में अगर वो फाइट को विन करता है तो ऑटोमेटिकली वो टॉप 5 या फिर इवन टॉप 3 में भी तुम उसे बोल सकते हो कि वो आ सकता है। बट नंबर 1 बनना वो भी जॉन जोन्स के ऊपर, जिधर जॉन जोन्स भी डबल चैंपियन है, तो एलेक्स परेरा के पास बस एक इंटरम बेल्ट है जॉन जोन्स के ऊपर, और मेरे लिए तुम बोल सकते हो ये चीज इतनी बड़ी नहीं है कि तुम जॉन जोन्स को पीछे कर दो इसकी वजह से। अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली एलेक्स परेरा को सीरियल खान को बीट करना होगा, जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज और एक काफी मुश्किल फाइट हो सकती है। बट अगर एलेक्स परेरा विन कर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर जाकर जो वो अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करेगा, और वहां पर अगर वो टॉम एस्पिनल को बीट कर देता है तब ये वाला आर्गुमेंट सच में लेजिट बन जाता है कि एलेक्स परेरा ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या तुम्हें लगता है अगर एलेक्स परेरा इंटरम चैंपियन बन गया तो क्या उसने जॉन जोन्स को पीछे कर दिया और खुद वो बन चुका है नंबर 1 गोट? अब हैवी वेट की बात लगी है और हम बात कर रहे हैं कि एलेक्स परेरा इंटरम चैंपियन ही बने रहेगा, बट ये वाली चीज गाइस एक्चुअली में चेंज हो सकती है, जहां पर रिसेंटली अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल का जो न्यू मैनेजर एडी हर्न बना हुआ है उसकी साइड से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है, जिसको लेकर ऐसा भी हो सकता है कि टॉम एस्पिनल को हैवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप ही कर दे रहे हैं और विनर ऑफ एलेक्स परेरा एंड सीरियल खान डायरेक्टली इंटरम चैंपियन नहीं बल्कि प्रमोट होकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन रहा है। तो एडी हर्न का यह बोलना है कि वो टॉम एस्पिनल को फाइट करने ही नहीं देगा जब तक टॉम एस्पिनल को रियल मनी नहीं मिलता जो कि वो डिजर्व करता है। तो एडी हर्न के अकॉर्डिंग जो एस्पिनल का भी करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके लिए बहुत ज्यादा लो है, वहां पर मनी बहुत ज्यादा लो है, और जब तक टॉम एस्पिनल को न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता जहां पर ज्यादा मनी उसे मिल रहे हैं तब तक वो टॉम एस्पिनल को फाइट करने नहीं देगा। टॉम एस्पिनल की नेक्स्ट फाइट हो सकती है एलेक्स परेरा या फिर सीरियल खान का रीमैच, जो कि दोनों ही बहुत बड़े हैं, तो इसीलिए टॉम एस्पिनल को इतने कम मनी में फाइट करते हुए देखना ये रियली अनफेयर है उसके लिए। और यूएफसी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो रियल मग्स हैं, यानी कि बुली टाइप तुम बोल सकते हो, जहां पर वो टॉम को बहुत कम मनी दे रहे हैं और उससे चैंपियनशिप फाइट्स करवा रहे हैं। टॉम एस्पिनल एक बड़ा फाइटर है, वो डिजर्व करता है बिग पे डे, तो इसीलिए जब तक टॉम एस्पिनल को बिग मनी नहीं मिलता तो वो टॉम को फाइट करने नहीं देगा। लग रहा है कि एडी हर्न ने टॉम एस्पिनल की फील्डिंग सेट कर दी है, जहां पर ऑलरेडी टॉम के रिलेशन बिगड़ चुके हैं यूएफसी से। डैना वाइट से उसके अच्छे से बात नहीं होती है, यूएफसी ने अभी तक उसे व्हाइट हाउस में इनवाइट तक भी नहीं किया है, बीइंग कि वो एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और जो परेरा और गान से विन करेगा इंटरम चैंप बनेगा, उसी के साथ उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है। तो ना तो टॉम को इनविटेशन मिल रही है, डैना वाइट से उसकी बिगड़ चुकी है, और इसके साथ
साथ वो इतने टाइम से फाइट भी नहीं कर रहा है। तो अभी अगर तुम कमेंट सेक्शन को भी पढ़ोगे ना, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट अभी टॉम एस्पिनल को एक फाइट तो करना बनती है, जहां पर उसे चाहिए कि वो जितनी जल्दी अपना कमबैक कर सकता है उसे करना चाहिए, क्योंकि जो भी उसकी हाइप बनी हुई थी पहले उसे ऐसा देखा जा रहा था कि वो जॉन जोन्स को बीट कर देगा, वही हैवीवेट का नेक्स्ट गोट है। बट अब टॉम इतने टाइम से फाइट नहीं किया है, तो जो उसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी वो भी सारी डाउन जा चुकी है। खुद इमेजिन करके देखो, पहले जॉन जोन्स की वजह से वो इंटरम चैंपियन ही बना रहा, उसे अपनी इंटरम बेल्ट को ही डिफेंड करना पड़ा। फिर जब उसके बाद जॉन जोन्स के साथ फाइट होनी थी तो जॉन जोन्स डिक्लाइन कर देता है और निकल जाता है पिक्चर से। फिर उसके बाद फाइनली प्रमोट होता है टॉम एस्पिनल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और सीरियल खान के साथ उसकी फाइट बुक होती है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, हर किसी ने सोचा था कि टॉम एस्पिनल स्मोक करने वाले सीरियल खान को, बट सबने देखा फाइट कैसे जा रही थी, फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जा रही थी, और फिर हो जाता है आई पोक। टॉम की किस्मत देखो, आई पोक इतना बुरा नहीं लग रहा था, बट जब डॉक्टर के रिजल्ट आते हैं तो पता लगता है कि वो अपनी आई से देख भी नहीं पा रहा है, उसे ट्रेनिंग करने से भी मना कर दिया है। तो बहुत ही यूनिक वे से उसे इंजरी होती है, और लिटरली टॉम एस्पिनल अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर से मैनेजर पीछे पड़ गया है, जहां पर हम सबको पता है एडी हर्न और डायना वाइट के बीच में अभी बहुत बड़ी राइवलरी चली हुई है, क्योंकि डायना वाइट एडी हर्न के जो बॉक्सर्स हैं उन्हें जूफा बॉक्सिंग में ले आया है, तो इसीलिए दोनों की भी नहीं बन रही है, वो आपस में फाइट कर रहे हैं। और अब एडी हर्न टॉम एस्पिनल की लीवरेज लेते हुए थोड़ा सा गेट बैक करने की ट्राई कर रहा है यूएफसी को, कि वो टॉम को फाइट करने नहीं देगा। बट यहां पर भी अगर हम देखें तो किसका लॉस है? टॉम एस्पिनल का ही लॉस हो रहा है, उसने इतने टाइम से फाइट नहीं किया है, और अब जब वो हील होने लगा है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करने लगा है, तो लो भाई एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी है, जहां पर मैनेजर उसे फाइट करने नहीं देगा। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में, जहां पर कपल ऑफ डेज वीडियो में मैंने कवर किया था कि जस्टिन गेची वेंट ऑफ कर गया है, वो पर्सनल जा चुका है इलिया टोपुरिया को लेकर, जहां पर वो इलिया के डिवोर्स को ले आता है, और काइंड ऑफ ये बोलता है कि इलिया का जो बिहेवियर है, वो जो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ही बारे में बात करता है, तो ऐसे तो वो भी इलिया टोपुरिया को लीव कर देता। इवन फाइटर्स लाइक डैनियल कॉर्मिये, जो जस्टिन गेची का फ्रेंड है, उसने भी इस पर रिएक्ट किया है और यही बोला है कि जस्टिन अब इस चीज को पर्सनल लेके जा चुका है। तो अब ऐसा लग रहा है गाइस, ये चीज इलिया टोपुरिया ने पढ़ ली है, और रिसेंटली इलिया टोपुरिया अपनी ड्रिल की एक वीडियो को पोस्ट करता है, और वहां पर हम देख सकते हैं कि उसने क्या लिखा है। वो गेची को ही बोल रहा है कि बहुत जल्दी गेची जो इतना ज्यादा बोल रहा है वो सारा रुकने वाला है जब ये पंचेस उसके ऊपर लैंड होंगे। तो इलिया ने भी अपनी तरफ से वार्निंग को दे दिया है, और जैसे मैंने कहा था, यहां से जो ट्रैश टॉकिंग है वो नेक्स्ट लेवल थोड़ी सी जाने वाली है, क्योंकि पर्सनल अब ये बन चुकी है। तो जो पहले दोनों के बीच में थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट चले हुए थे वो सारे खत्म होने वाले हैं, और यहां से अब रियल ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट होगी। अब स्पीकिंग ऑफ ट्रैश टॉकिंग, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मैक्स हॉलोवे के बारे में, जहां पर कॉनर मैग्रेगर को लेकर मैक्स हॉलोवे का ये कहना था कि वो केयर नहीं करता कि ये फाइट 170 पाउंड्स में हो रही है, जहां पर बैक इन द टाइम जो ग्लैडिएटर्स थे वो अपने साथ वेइंग स्केल को नहीं लेके जाते थे कि उन्हें वे करना है फिर जाकर फाइट करनी है, बल्कि उनके सामने कोई भी आ जाए वो फाइट कर लेते थे। तो एग्जैक्टली यही उसकी मेंटालिटी है, जहां पर किसी भी वेट में वो फाइट करने के लिए रेडी है। अब ट्रैश टॉकिंग की जब बात आती है तो मैक्स हॉलोवे ने यहां पर एक्नॉलेज किया है कि हाँ, कॉनर थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहेगा, बट इसी के साथ हमें कॉनर का पता है कि वो फाइट को सेल करेगा, तो ऑब्वियसली वो ट्रैश टॉक भी करने वाला है। और काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो खुद भी लव करता है ट्रैश टॉक करना, तो अगर कॉनर यहां पर शिट टॉक करता है तो वो भी रेडी है शिट टॉकिंग करने के लिए। अब आई एम नॉट श्योर कि मैक्स हॉलोवे वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट के अलावा और क्या बोलने वाला है, क्योंकि हमेशा उसकी ये लाइन रहती है। इनफैक्ट ये जो वीडियो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, यहां पर भी एंड में मैक्स हॉलोवे ने वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट ही बोला है। बट हाँ, इसी के साथ मैक्स हॉलोवे ने ये बोला है कि वो एम कर रहा है कॉनर को फिनिश करने का, जहां पर बिग स्टेज है, बिग मैच है, तो वो एक प्रॉपर बैंक के साथ फाइट करने वाला है, जहां पर वो फुली प्रिपेयर्ड है कॉनर मैग्रेगर को फिनिश करने के लिए। अब कॉनर और मैक्स की बात हो रही है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो जो इनका कार्ड है वहां पर एक और फाइट बहुत ज्यादा सही ऐड हो चुकी है, जहां पर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की है, और यहां पर बॉबी ग्रीन फाइट करने वाला है टेरेंस मैकिनी के साथ। अगर तो ये फाइट फर्स्ट राउंड तक ही रहती है तो RIP बॉबी ग्रीन, क्योंकि टेरेंस मैकिनी एक ऐसा फाइटर है जो कि पहले राउंड में ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर को फिनिश कर सकता है, बट जैसे ही पहला राउंड खत्म होगा उसके बाद मुझे लगता है RIP टेरेंस मैकिनी, जहां पर बॉबी ग्रीन रिसेंटली बहुत ज्यादा सही दिख रहा है, और वी नो कि टेरेंस मैकिनी पहले राउंड के बाद गैस आउट हो जाता है, तो बॉबी ग्रीन फिर एक प्रॉपर मास्टर क्लास को शो कर सकता है और टेरेंस मैकिनी को बीट कर सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।